नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमें दूसरों के ऊपर नहीं, अपने ऊपर ज़्यादा काम करना चाहिए। सामान्यतः देखा जाता है कि हर प्राणी दूसरों के सुधार में लगा रहता है कि तुमको ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, जबकि वो खुद के सुधार को भूल जाता है। और आवश्यक जो है वो खुद का सुधार है, दूसरे का नहीं। कई बार ये होता है कि आप चीज़ों को अच्छा करने में लग जाते हो, लेकिन मेरा मानना है कि जिन चीज़ों को अच्छा करना है उनको अच्छा करें, जिन चीज़ों को अच्छा नहीं करना है उनको अच्छेपन की ओर ना जाएं, अपने समय बर्बाद ना करें। कई बार एग्जामिनेशन हॉल्स में बच्चे कॉपी सजाने में लग जाते हैं और वो कॉपी इतनी सजाने में लग जाते हैं कि वो जो टॉपिक है, क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर को अच्छे से नहीं लिख पाते। एक ब्लू लाइन से पेपर दिया, ब्लैक से उसको मार्जिन किया, हाइलाइटर से हाईलाइट किया, बहुत अच्छी बात है प्रेजेंटेशन, लेकिन लिखना आवश्यक है ना। अगर लिखोगे नहीं और हाईलाइट करने में निकल गया समय तो नंबर कितने मिलेंगे। यही बात आज नीति में कह रहे हैं कि लोग कपड़ा और खाना इनको तो शुद्ध रखते हैं, लेकिन मन और वाणी इनकी शुद्धता पर ध्यान नहीं रहता। और जब इनकी शुद्धता पर ध्यान नहीं रहता तो सुंदर कपड़े और सुंदर खाना ये किसी काम का नहीं बचता। सामान्य मनुष्य के साथ एक बात होती है कि वो उस तरफ आकर्षित होता है जिस ओर नहीं होना है, और जिस ओर आकर्षित होना है उस ओर आकर्षित नहीं होता, जिस ओर नहीं होना है उस ओर हो जाता है। सुंदर कपड़े हों, खाना शुद्ध हो, लोग हमको देख करके आकर्षित हों, ये जो है ये मानव जीवन नहीं है, ये मानव के भटके हुए जीवन का एक अंश है। मानव जीवन तो ये कहता है कि आप मन और अपनी वाणी को, अपने शब्दों को शुद्ध रखें। मेरा मानना है कि जिसके कपड़े अच्छे हों, भोजन अच्छा हो, लेकिन जिसका मन और शब्द खराब हों, ऐसे लोग घटिया लोग होते हैं, निम्न स्तर के लोग होते हैं, और वो उस अशुद्ध मन से, अशुद्ध शब्द से अपनी वाहवाही समझते हैं। उनका ऐसा एटीट्यूड रहता है कि किसी से खराब शब्दों में कह दो तो व्यक्ति दबके रहेगा, जबकि ऐसा है नहीं। सज्जन कई बार अपनी सज्जनता को ना बिगाड़ें, इसलिए वो शांत रह जाते हैं। ये आज की नीति इसीलिए, क्योंकि अगर अपन अपने मन को, अपने शब्दों को, अपनी वाणी को अच्छा रखते हैं तो बहुत सारे प्रॉफिट्स हैं। आप लोगों में से बहुत सारे व्यापारी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लोग अपना घर चलाते हैं, कुछ त्यागी वृत्ति भी हैं। तो विदाउट प्रॉफिट लॉस के चिंतन के आप कोई काम नहीं करते हो। कोई भी चीज़ खरीदना, उसमें प्रॉफिट लॉस कितना है। मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, इसमें प्रॉफिट कितना है। हम साधना करने से प्रॉफिट कितना है। तो हर व्यक्ति पहले प्रतिफल देखता है कि कितना % रिटर्न है, तब वो इन्वेस्टमेंट करता है। आज आप लोग भी इन्वेस्टमेंट करते हो, शेयर्स में, म्यूचुअल फंड्स में, प्रॉपर्टीज़ में, रियल एस्टेट में, गोल्ड में, और भी जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं। पहले देखते कि रिटर्न कितना मिल रहा है, और रिटर्न तगड़ा मिल रहा है तो इन्वेस्टमेंट तगड़ा कर देते हैं। अच्छे शब्द और अच्छा मन, ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट है, नो लॉस। अगर किसी जियोलॉजिस्ट ने कह दिया कि इस जमीन में सोना है तो जमीन लेने में चूकोगे नहीं। उसने बोल दिया कि यहाँ इस जमीन में 5 फीट नीचे से 200 फीट तक वाइट मार्बल है, सब जांचें करने के बाद तो फिर अपनी दुकान 10 दिन बंद करके वो जमीन लेने जाओगे, क्योंकि प्रॉफिट बड़ा दिख रहा है।
अच्छा मन, अच्छे शब्द आपका प्रॉफिट बढ़ाते हैं, और उसके प्रॉफिट में अगर एक बार आप चले गए तो लॉन्ग लाइफ की इनकम है। लेकिन ये बात उसी को समझ में आएगी जिसका भविष्य अच्छा होगा, जिसके शब्द खराब हों, जिसके मन में हमेशा दुर्भावना ही चलती हो सबके लिए। ऐसे व्यक्ति तो बड़े निम्न स्तर के लोग रहते हैं। ऐसे लोगों के साथ ना रहें तो ही अच्छा है। और प्राय करके ऐसे लोग अकेले ही रहते हैं जिनके मन यानी भाव और जिनके शब्द यानी वाणी अच्छे नहीं होते। ऐसे लोग प्राय करके अकेले रहते हैं, और उनके साथ लोग रहना इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि उनके साथ रहने वाले के भी शब्द खराब होते हैं और भाव खराब होते हैं। आप देखो, अगर किसी ने आपसे कहा जय जिनेंद्र, तो आप उसको प्रत्युत्तर में कहते हो जय जिनेंद्र, और पूछता और कैसा है तू, अरे ठीक हूं यार। जहां जैसा आपको शब्द मिलता है वैसे ही आप रिटर्न करते हो। बचपन में जब स्कूल जाते थे और हिंदी के लेसन्स आते थे छोटे छोटे, तो उसमें क्वेश्चंस आते थे कि राम कहाँ का राजा है, तो माँ सिखाती थी बेटा इसी शब्द में उत्तर लिखना है, कहाँ का इतने की जगह लिख देना अयोध्या का। ऐसे ही पढ़ाते थे ना बच्चों कि भाई जिस शब्द में प्रश्न किया गया है उस शब्द में उत्तर देना। ये चीज़ आप लोगों को समझने में समय लग रहा है, लेकिन जितना जल्दी समझेंगे उतना श्रेष्ठ है। राम कहाँ का राजा था, राम अयोध्या का राजा था, शब्द वही है। और वहीं अगर लिखते कि रावण ने राम से क्या कहा था, तो फिर वहाँ थोड़ी भाषा गर्म हो जाती। शब्द जो हैं वो आपके आकर्षण का केंद्र हैं। शब्द लोगों को आपसे जोड़ते भी हैं और शब्द लोगों को आपसे तोड़ते भी हैं। तो इन शब्दों का प्रयोग जब भी करें शुद्धता के साथ करें, सही बात को भी कहने का सही ढंग रखें। अगर आपने सही बात को कहने का ढंग गलत रखा है तो चीज़ें आपके लिए गलत आएंगी। लेकिन कई बार कांटे को कांटे से ही निकाला जाता है, कांटे को फूल से नहीं निकाला जाता। तो कई बार हार्ड भी होना पड़ता है, लेकिन उस फेस में शब्द हार्ड हो, भाव हार्ड ना हो, शब्द खराब ना हो, भाव खराब ना हो। ये आज की नीति कह रही है कि जिनके शब्द अच्छे नहीं होते उनका भविष्य भी अच्छा नहीं होता। मेरा मानना है कि उनके चाहने वाले भी होंगे ना, तो बाहर से चाहेगा, अंदर से कोई नहीं चाहेगा। कोई खड़ा है उससे बोलना भैया बैठ जाओ, ओए तू बैठ। ऐसे में आपकी अशिष्टाचार का प्रदर्शन है। ये जो शिष्टाचार है ये आपके लिए एक गुडविल बना करके देखे जाता है। लोगों का आपके प्रति एक प्रीति और आकर्षण बढ़ता है अगर शब्दों का प्रयोग अच्छे से करेंगे तो। लेकिन शब्दों का प्रयोग अच्छे से वही कर पाएंगे जिनका मन अच्छा होगा। अमूमन प्रत्येक आदमी संसार में जो घूम रहे हैं वो कपड़े और खाना इन्हीं की चिंता में रहते हैं, जबकि वो 1 दिन 2 दिन 4 दिन के, जबकि उनको अपनी वाणी और अपना मन इसको अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि ये आपके भविष्य का निर्णय करने वाले हैं। आप किसको कैसे बुला रहे हैं। बच्चों को देखना, आप अपने बच्चों को कैसे बुलाते हो। आप ए ओ करके बुलाओगे तो वो भी ए ओ करके बुलाएगा। आप अगर प्यार से बुलाओगे तो वो प्यार से आपको रिकॉल करेगा। कुएं में तो बचपन में खेले होंगे आप लोग। कुएं में खड़े होके अब अपन जब आवाज़ लगाते हैं कुएं में, तो रिटर्न में क्या आता है? रिटर्न में क्या आता है? सेम आवाज़ लौट के आती है। आपको अपनी आवाज़ सुनने मिलेगी। नहीं तो मैं आपसे कहता हूँ कि दोनों कान बंद करो और एक बार कोई एक वाक्य बोलो, आपको मालूम चल जाएगा कि आपकी आवाज़ कैसी है। जब वो चीज़ आपके पास लौट के आएगी ना, तब मालूम चलेगा कि वो शब्द पत्थर से लगे थे कि फूल से। और अगर शब्द पत्थर से लग रहे हैं तो बहुत सामान्य व्यक्ति हो आप, और वो शब्द अगर फूल से लग रहे हैं तो आप विशेष हो। राम ने कभी रावण से नहीं कहा कि ओए रावण। राम ने कहा हे दशानन, अपना हट छोड़ो,
रावण ने हमेशा कहा रे राम, श्री नहीं लगाया। क्यों? उसके अंदर दुर्भावना थी। जो दुर्भावनाएं हैं वो आपको अच्छे शब्दों के साथ प्रस्तुत होने नहीं देती। सद्भावनाओं से जुड़े, दुर्भावनाओं से ना जुड़े। ये जो आज की मैं नीति कह रहा हूं, अगर आपने इसको जीवन में उतार लिया, एक बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। अच्छे शब्दों के साथ व्यापार भी अच्छा होता है, परिवार भी अच्छा चलता है, परस्पर में संबंध भी अच्छे रहते हैं। इसके साथ साथ बड़ा और भी बहुत सारा प्रॉफिट है। अच्छे शब्दों का प्रॉफिट बहुत सारा है। सबसे पहला प्रॉफिट है कि आपस में प्रीति बढ़ती है। जब आप अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आपस में प्रीति बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है। लेकिन कई बार ये भी देखा है कि सामने वाला दुर्जन स्वभाव का है, उससे कितनी अच्छे से बात कर लो वो यही बोलेगा कि बनावटी है। ऐसे लोगों के साथ भी अच्छे ही शब्दों का प्रयोग करें, क्योंकि अपन अच्छे लोग हैं। अगर आपने वहां पर अपशब्दों का प्रयोग किया अथवा कुछ और नेगेटिविटी कही, तो वो उसको तो पॉइंट चाहिए है, तो उस समय भी अच्छे रहें, थोड़ा धीरज रखें। बदलेगा। बुरा व्यक्ति भी अच्छा होगा, थोड़ा धीरज रखें, बदलेगा। लेकिन सब्र तो रखना पड़ेगा। अगर सब्र नहीं रखा तो अच्छे दिन जाएंगे, बुरे दिन आएंगे। शब्दों का प्रयोग, कहते ना कि शब्दों के दांत नहीं होते, लेकिन शब्द जब काटते हैं ना तो वो घाव किसी भी दवा से नहीं भरता। इसलिए पहला प्रॉफिट प्रीति, लोगों से आपके संबंध अच्छे होते, प्रेम बढ़ता है। और बहुत मुख्य बात, शब्दों से मैत्री स्थापित होती है। शब्दों से मैत्री स्थापित होती है, वो मैत्री आपके भविष्य को उज्जवल करती है। शब्दों से मैत्री। देखो, आप स्कूल में आपने किसी से कहा भैया शॉर्पनर है क्या? उसने कहा हाँ। आपने शॉर्पनर करके खाली करके साफ करके उसको दे दिया, थैंक यू, बस इतने में तो दोस्ती हो गई। फिर वो बैठा था लंच में, क्या हुआ? बोले मेरा टिफिन गिर गया। अरे मेरे साथ तो खा ले। उसने केवल शॉर्पनर दिया, आपने तो टिफिन दे दिया। और वहीं अगर प्यार से बात, क्यों तेरा शॉर्पनर घुर जाएगा क्या जो मैं एक पेंसिल घुमा लूंगा? तो बड़ा बता रहा है तू तो इन सब चीज़ों से देखो मैत्री खत्म हो गई। शब्द आपकी दोस्ती को मजबूत भी कर सकते हैं और शब्द आपकी शत्रुता को भी मजबूत कर सकते हैं। जब भी कभी किसी के बारे में कहें, बहुत सोच समझ के कहें। गलत व्यक्ति के बारे में भी कहना हो तो अच्छे शब्दों में सही बात कहें, तब जाकर के वो चीज़ सेटल्ड होगी। और दो बातें और हैं, जो अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं उनके लिए पराये भी अपने हो जाते हैं, और जिनके शब्द और भाव अच्छे नहीं होते उनके अपने भी पराये हो जाते हैं। रावण की हार का कारण क्या था? उसके पास उसका भाई नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उसके शब्द अच्छे नहीं थे। और इन सब के साथ साथ जो आपके शब्द हैं वो आपकी काइंडनेस को प्रस्तुत करते हैं। काइंडनेस, आपकी जो अंदर की सरलता है उसको शब्द बताते हैं कि यार कितना अच्छा व्यक्ति है। तो क्यों ना अपन इस चीज़ को समझें, अपने जीवन में अपन खुद को अच्छे शब्दों से, अच्छे भावों से जोड़ें। केवल सुंदर कपड़े और सुंदर भोजन से कुछ नहीं होगा। वो तो एक दिन होली का रंग लगेगा और खराब, अथवा भोजन आपने अच्छा कर लिया, सुबह खरम, कितनी अच्छा रसगुल्ला खा लो, कितनी अच्छी दाल बाटी चूरमा खा लो, सुबह सब खत्म। लेकिन जो अच्छे शब्द होते हैं वो खत्म नहीं होते, वो कानों में रहते हैं। आप लोग याद करो, कभी किसी ने आपसे अच्छे शब्दों में बात की हो, कभी किसी ने आपसे प्रीति से बात की हो, और वो प्रीति आपके पास आज तक है कि कितने अच्छे से उसने मुझको ट्रीट किया था। और कभी किसी ने बुरे शब्द कहे हों, अब उसको याद करो, उन बुरे शब्दों को सोचो कि याद है कि नहीं। दिन तो निकल गया, व्यक्ति भी चला गया, लेकिन वो जगह, वो शब्द आज भी दिल में रह गए। कैसे रह गए? कपड़े, भोजन सब खो गया, आदमी जिंदा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन उसने जो बुरे शब्द कहे थे वो आज भी है। तो देखो, शब्द घाव भी करते हैं और घाव भर भी देते हैं।
तो क्यों ना अपन उन लोगों में आए जो शब्दों को घाव या तीर के रूप में प्रयोग ना करते हो, जो दवा के रूप में प्रयोग करते हो। मेरे पास अगर कोई आता है और मुझे पता है कि वो मेरा चाहने वाला नहीं है, तो भी मैं उससे प्यार से ही बात करता हूँ, क्योंकि दुर्जन वो है, मैं नहीं, मैं तो सज्जन हूँ। अपन अपनी भाषा, अपने शब्दों को क्यों खराब करें? अगर कोई आपके पीछे बैकफायर भी कर रहा हो, कर लेने दो, आपको अपने आप को खराब नहीं करना, वरना दोनों में अंतर क्या रहेगा। एक साधु महाराज ने साधना करते 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 करते, दिगंबर मुनिराज साधना करते करते उनको एक देव सिद्ध हो गया। बोले आप जब भी याद करोगे आपकी सहायता में खड़े रहूंगा। वो अपनी साधना में लीन हो गए। वो कहीं जा रहे थे और एक खेत में जाकर के वो बैठ गए। खेत का मालिक आ गया। जो खेत का मालिक था वो अशिष्ट पुरुष था। उसने बोला उठो यहाँ से जाओ। उन्होंने कहा मैं ध्यान कर रहा हूँ, बाद में जाऊँगा। झड़प हो गई। उसने उनको पकड़ लिया, साधु ने भी उनको पकड़ लिया। साधु ने उसके कपड़े फाड़ दिए। देव को याद किया, देव आया, देख के चला गया। साधु महाराज की हो गई पिटाई। अब बाद में वो नाराज होकर के उसको फिर याद करते हैं। बोले तुमको याद किया तो तुम आए नहीं। बोले मैं आया तो था, लेकिन मैं किसको रोकता, दोनों एक से ही थे। अगर आप शांत रहते तो मैं आपका फेवर करता। आप भी अशांत थे और मैं शांत साधु का भक्त हूं, मैं अशांत का भक्त नहीं हूं। समझे आप मैं क्या बोलना चाहता हूं? आप अपने नेचर पे रहें, काइंडनेस पे रहें। चीज़ें कितनी बुरी होंगी, कुछ दिन बाद अच्छी ज़रूर होंगी। शब्दों और भावों को अच्छा रखने से सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट है। मैं कहता हूं कि शत्रु भी है ना, तो वो एक बार जरूर सोचेगा कि यार अपन गलत है, सही है। थोड़ा सा आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, तब चीज़ें अच्छी होंगी। नीतिकार कहते हैं कि यदि मन का झरना शुद्ध है, यदि मन का झरना शुद्ध है तो जीवन के तालाब में कभी कीचड़ नहीं होगी। और मन का झरना शुद्ध नहीं है तो जीवन के तालाब में सिर्फ और सिर्फ कीचड़ होगी। आपको अपना जीवन कीचड़ बनाना है या शुद्ध मानसरोवर बनाना है, ये आप पर डिपेंड करता है, दूसरे पर नहीं। आपके शब्दों का प्रयोग, आपके भावों का प्रयोग आपके भविष्य का निर्णय करता है। इस नीति को जीवन में उतार के रखना। अच्छे शब्द और अच्छे भावों का सिर्फ और सिर्फ लाभ ही लाभ है। लेकिन जहाँ अच्छे कपड़ों को, अच्छे भोजन को महत्व दिया जाता है, वहाँ ज़रूरी नहीं है कि प्रॉफिट भी हो। इस नीति को अपने जीवन में उतारना ताकि आपका व्यक्तित्व अच्छा बने। अपने आप को अच्छे शब्दों, अच्छे भावों से जोड़ें। अपने आप को बाहिरंग रूप से सुंदर करने के चक्कर में जिंदगी को बर्बाद ना करें। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास।